जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल से कि हम आवर्त सारणी भी करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए हैं। और दोस्तों ध्यान है कि उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए हैं जिसके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। दोस्तों तो आप सभी को पता भी होगा कि हर एक सीट में ध्यान दें कि ग्रुप डी के हर एक सीट में दोस्तों यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के प्रश्न देखने को मिल रहा है। और हमसे भी दोस्तों ध्यान दें कि हमसे 2 प्रश्न पीरियोडिक टेबल का पूछा गया था। हमारा एग्जाम दोस्तों ध्यान दें कि 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में था, उसमें दोस्तों पीरियोडिक टेबल के 2 प्रश्न हमको देखने को मिला है। और आप सभी का कॉमेंट भी बहुत आ रहा था कि दोस्तों पीरियोडिक टेबल पे एक वीडियो जरूर बनाएं। दोस्तों तो हम सोचें कि जो टॉप लेवल का प्रश्न ध्यान दें यानी कि जिसकी एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है, उन प्रश्न दोस्तों हम इस वीडियो में शामिल कर दिए हैं। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा और ज़्यादा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आप सभी के सामने एक पीरियोडिक टेबल का चार्ट होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों ध्यान दें यानी कि जो इसका पहले बेसिक है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका बेसिक क्या है दोस्तों आप सभी को पता होगा। ध्यान दें यहाँ पे यानी कि SPDF दोस्तों पहले बात करते हैं कि हमसे जो प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे लेंथेनॉइड यहाँ पे किस ब्लॉक से संबंधित है। ध्यान दें लेंथेनॉइड जो होता है वो किस ब्लॉक से संबंधित है। दोस्तों ध्यान दें तो आप सभी को पता होगा कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहाँ पे है। यहाँ पे ध्यान दें यहाँ पे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड यहाँ पे है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि लेंथेनॉइड का परमाणु क्रमांक कितना है। दोस्तों तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 57 है। कितना है? 57 है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेंथेनॉइड का परमाणु क्रमांक कितना है तो 57 है। वही बात करें एक्टिनॉइड का परमाणु क्रमांक कितना है तो 89 है। ध्यान दें दोस्तों इसे भी आप सभी लोग याद करके जरूर जाइएगा। हमसे प्रश्न पूछा गया था कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड किस ब्लॉक से संबंधित है। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि डी ब्लॉक। ध्यान दें SPDF सॉरी यहाँ पे F ब्लॉक होगा यानी कि यहाँ पे S ब्लॉक यानी कि पहले यहाँ पे ध्यान दें पहला और दूसरा वर्ग जो है ये S ब्लॉक से संबंधित है। ध्यान दें ये S ब्लॉक से संबंधित है। और यहाँ पे 13 से 18 ध्यान दें कि 13 से 18 जो है वर्ग दोस्तों ध्यान दें SP हो गया यानी कि ये P ब्लॉक से संबंधित है। और बात करें वही यहाँ पे 3 से लेकर 12 तक। ध्यान दें कि 3 से लेकर 12 तक की दोस्तों जो यहाँ पे वर्ग है जैसे कि हम समूह भी करते हैं, यहाँ पे दोस्तों ये हो गया हमारा SPD ब्लॉक यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 से लेकर 12 तक की जो वर्ग है ये हमारा D ब्लॉक से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे पहला दूसरा हो गया S ब्लॉक, 13 से ध्यान दें 13 से 18 हो गया P ब्लॉक है। और यहाँ पे 3 से हो गया 12 हमारा D ब्लॉक है। और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हो गया हमारा ये F ब्लॉक। दोस्तों हमसे यही प्रश्न पूछा गया था कि F ब्लॉक यानी कि लेंथेनॉइड किस ब्लॉक से संबंधित है तो F ब्लॉक दोस्तों इसका आंसर होता दोस्तों। और हमने सही टिक कर दिए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो इसका बेसिक है वो आप सभी लोग को पता चल गया होगा। दोस्तों आप सभी लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान दें कि लेंथेनॉइड जो है ध्यान दें लेंथेनॉइड का परमाणु क्रमांक कितना है 57 है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथेनॉइड की संख्या कितनी होती है ध्यान दें तो लेंथेनॉइड की संख्या दोस्तों 14 होती है। और एक्टिनॉइड की भी संख्या दोस्तों कितनी होती है 14 होती है। याद रखिएगा कि दोनों मिलाकर ध्यान दें कि कुल मिलाकर दोस्तों कितना होता है तो 28 होगा। ध्यान दें यहाँ प्रश्न में लिखा भी गया है दोस्तों कुल मिलाकर कितना होगा 28 होगा। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ध्यान दें कि यहाँ पे लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों तो याद रखिएगा कि 58 से लेकर 71 तक यानी कह सकते हैं कि 58 से लेकर 71 तक जो है दोस्तों ये हमारा लेंथेनॉइड का संख्या होती है। दोस्तों वही बात करें एक्टिनॉइड का दोस्तों ध्यान दें तो 90 से लेकर 103 तक 90 से लेकर 103 तक जो है दोस्तों ये हमारा एक्टिनॉइड होता है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ध्यान दें ये क्या है ये आधुनिक आवास सारणी है। आधुनिक आवास सारणी का निर्माण किसने किया तो मोसले ने किया दोस्तों। और ध्यान दें आधुनिक आवास सारणी यानी कि दोस्तों यह किस पे आधारित है तो आप कह सकते हो कि परमाणु संख्या पर यानी कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। दोस्तों यह किसने दिया था तो मोसले ने दिया था। कब दिया था तो 1913 ईस्वी में दिया था। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम ध्यान दें अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों ध्यान दें कि वर्ग ध्यान दें कि वर्ग यहाँ पे ध्यान दें यहाँ पे जो प्रश्न लिखा गया है दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे वर्ग यानी कि वर्ग जिसे कि हम समूह भी कहते हैं, जिसे कि हम उदर्ग भी कहते हैं और जिसे कि अष्टम भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे ये सारा जो है ना ये कन्फ्यूजन नाम है। दोस्तों ध्यान दें वर्ग समूह उदर्ग या अष्टम ये सारा नाम दोस्तों एक ही है। ध्यान दें यानी कह सकते हैं वर्ग ये जो है ना ये वर्ग हो गया। ध्यान दें ये वर्ग है। ये वर्गों की संख्या कितनी होती है दोस्तों तो 18 होती है। यहाँ पे 18 लिखा गया यानी कि इसे हम कह सकते हैं वर्ग या समूह या
उडर्गे या अष्टम, ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। ये इसकी संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। वही बात करें क्षैतिज, ध्यान दें क्षैतिज या आवट की संख्या, ध्यान दें क्षैतिज यानी कि दोस्तों ये जो क्षैतिज है ना, या इसे आवट भी करते हैं, इसकी संख्या कितनी है? तो कह सकते हैं 60 है। ध्यान दें टोटल कितनी है? 60 है दोस्तों। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया, लेकिन दोस्तों घुमाकर पूछा जाता है, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ध्यान दें दोस्तों कि पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवट सारणी किसके द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों ध्यान दें आधुनिक आवट सारणी किसके द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों तो आप सभी को पता होगा कि आधुनिक आवट सारणी जो कि ये परमाणु संख्या, यानी ध्यान दें परमाणु संख्या या कह सकते हो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों किसने दिया? तो मोसले ने दिया था। ध्यान दें कि आधुनिक आवट सारणी की खोज किसने किया? तो मोसले ने किया। कब किया दोस्तों? तो 1913 ईस्वी में किया था। ध्यान दें और इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? तो कह सकते हो 18, जिसे कि हम उडर्ग भी करते हैं। और इसमें आवटों की संख्या कितनी है, जिसे कि हम क्षैतिज भी करते हैं, इसकी संख्या कितनी है? तो 60 है। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दें कि मेंडलीव द्वारा, ध्यान दें कि मेंडलीव द्वारा आवट सारणी जो कि द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। ध्यान दें यही प्रश्न पूछा गया था कि द्रव्यमान संख्या पर आधारित जो यहाँ पे आवट सारणी है वो किसने दिया था? दोस्तों तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये किसने दिया था? तो मेंडलीव ने दिया था। और ध्यान दें कि मेंडलीव के समय दोस्तों ज्ञात तत्वों की संख्या सिर्फ 63 था। ध्यान दें कि मेंडलीव के द्वारा दोस्तों मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? तो सिर्फ 63 था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान दें कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में तत्वों की कुल संख्या कितनी? दोस्तों तो आप सभी को हमने बता दिए। ध्यान दें यहाँ पे टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? ध्यान दें तो 28 है दोस्तों, जिसमें कि लेंथेनॉइड 14 है और एक्टिनॉइड 14 है, यानी कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कुल मिलाकर कितना हो गया? तो 28 हो गया। और दोस्तों यह किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कि एफ ब्लॉक। ध्यान दें ये किस ब्लॉक से संबंधित है? तो एफ ब्लॉक से संबंधित है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमसे यही प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में दोस्तों। ध्यान दें अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों यही हमसे पूछा गया था। ध्यान दें ये 4 नंबर जो प्रश्न है, ध्यान दें इसे नोबल गैस, ध्यान दें नोबल गैस जिसे कि हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। ध्यान दें जिसे कि हम शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। ध्यान दें पूछा गया था कि शून्य वर्ग के तत्व इसमें कौन से है, ये आप सभी को बताना था दोस्तों। ध्यान दें पहले आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि नोबल गैस जिसे कि हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, जिसे कि हम शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं, यानी कि जो 18 है 18वें समूह। ध्यान दें यहाँ पे जो 18वें समूह है इसे ही दोस्तों अक्रिय गैस या नोबल गैस या शून्य वर्ग के तत्व इसे ही सारा करते हैं। यानी कि इसमें टोटल कितने हैं, यानी कहे गए दोस्तों कि आप नोबल गैसों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। यानी कि दोस्तों यहाँ पे टोटल अक्रिय गैस ये कह सकते हो कि नोबल गैस या शून्य वर्ग के तत्व कितने हैं? तो दोस्तों टोटल कितने? 6 है। ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 हो गया। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा और कहेगा कि इसमें कौन से दोस्तों नोबल गैस है, कौन से अक्रिय गैस है, कौन से ये शून्य वर्ग के तत्व है। दोस्तों इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमसे यही प्रश्न पूछा गया था। तो याद है कि नोबल गैसों की संख्या यानी कि अक्रिय गैस जिसे कि हम शून्य वर्ग भी करते हैं, जिसे कि हम 18वें वर्ग भी करते हैं दोस्तों। ध्यान दें यानी कि इसे हम समूह भी करते हैं। आप सभी को पता होगा यहाँ पे तत्वों की संख्या कितनी है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, यानी कि टोटल 6 है। ये आप सभी लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। अगला क्या है? अगला 5वां नंबर प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने, ध्यान दें कि ऑक्टेव सिद्धांत के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा सके। प्रश्न क्या है कि किस वैज्ञानिक ने ऑक्टेव सिद्धांत के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कि न्यूलैंड वैज्ञानिक ने दोस्तों ये जो है ये ऑक्टेव सिद्धांत के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। और इसके द्वारा कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? ये 56 है। कितने हैं? तो 56 है। ये आप सभी लोगों को पता होगा। और मेंडलीव के द्वारा कुल ज्ञात तत्व कितने हैं दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 63 है। और ध्यान दें यहाँ पे आधुनिक आवट सारणी यानी कि मोसले ने जो दिया था उसके द्वारा ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है टोटल? तो 118 है। ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। अगला क्या? ध्यान दें अगला 6वां नंबर प्रश्न है
कि आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व दोस्तों क्या है, तो ये भी आप सभी को पता होगा कि लिथियम है। ध्यान दे, सबसे हल्का तत्व क्या है, लिथियम है, और सबसे भारी तत्व क्या है, ओसियम है। ध्यान दे, यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी का जो सबसे, ध्यान देखिए आवर्त सारणी या कुछ भी कर सकते हो, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व क्या है, लिथियम है, और सबसे भारी तत्व की बात करें तो ओसियम है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या, ध्यान दे 7वां नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु की संख्या कितनी है दोस्तों, 91। कितना है दोस्तों, यहाँ पे धातु की संख्या कितना है, 91 है। वही बात करें और धातु की संख्या दोस्तों तो 20 है। यहाँ पे ध्यान दे बाय ऑप्शन से चलना होगा आपको यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अपवाद है दोस्तों, यानी कि हाइड्रोजन को शामिल करेंगे तो 91 होगा, अगर इसमें शामिल नहीं करेंगे दोस्तों तो वो 90 होगा, यानी कि बाय ऑप्शन से आपको चलना होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो धातु की संख्या कितनी है, तो 91 है। वही बात करें वो धातु की संख्या तो 20 है, और उप धातु दोस्तों ध्यान दे उप धातुओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 60 है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या दोस्तों, और ये आज का ये आखिरी प्रश्न है, ध्यान दे कि तत्वों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। दोस्तों ये प्रश्न जो है, ध्यान दे ये प्रश्न कल के दोस्तों, ध्यान दे कि कल के ये थर्ड सिटिंग में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पे कि तत्वों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 4, यानी कि कौन कौन से, तो SPDF। ध्यान दे SPDF दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दे यहाँ पे तत्वों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला S से, दूसरा P, तीसरा D, और चौथा जो है वो F वर्ग है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों जो टॉप लेवल का प्रश्न था वो मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिए हैं, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और दोस्तों आगे जो आने वाले क्लास है वो किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।